एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 वो बोल रहा है कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को जैसे कि एग्जांपल 1 में हमने बैलेंसिंग मेथड देखा, अब वो बैलेंसिंग मेथड नहीं यूज़ करेंगे, अब हम ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करेंगे। ओके, ट्रांसपोज में क्या करेंगे, चीज़ें हम एलएचएस से उठा के आरएचएस या आरएचएस से उठा के एलएचएस में रखते जाएंगे। बट ये चीज़ करने के कुछ नियम होते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन बैलेंस है, एलएचएस आरएचएस बैलेंस है। तो अगर आपको पता है कि अगर ये पेन है और यहाँ पे कुछ वेट रखा हुआ है, मैंने मान लो यहाँ पे कुछ वेट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे डस्टर है और यहाँ पे ये कुछ मार्कर है दो, तो ये इक्वल है। बट किसी का मन हुआ कि ये मार्कर यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी, तो क्या ये बैलेंस रहेगा? नहीं, ये ऐसा हो जाएगा। बराबर, इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते। सीधी बात है ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है ना। बट ये हम प्रैक्टिकल मेथड में तो नहीं कर सकते, मैथमेटिकली ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ यहाँ से वहाँ करते हैं तो उसका हम ऑपोजिट साइन हम रखते जाएंगे। ओके, जैसे कि प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस, यानी अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्लस है, अगर हम वहाँ से निकाल रहे तो यहाँ पे हम माइनस डाल रहे। ओके, वहाँ से प्लस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस डाल रहे हैं, वो सेम चीज़ यहाँ जा रही है तो माइनस बन जाएगी। ओके, क्योंकि आप यहाँ से निकाल रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे, वो सेम चीज़ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सीधी बात है ना। और अगर कोई सब्ट्रैक्शन है तो एडिंग करनी पड़ेगी, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल रूल है जब एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस जाएंगे तो, है ना। अगर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चेंजेस हम करेंगे जब कोई भी चाहे वेरिएबल हो या चाहे कांस्टेंट हो, वो अगर एलएचएस से आरएचएस जाएगा तो ये चेंजेस तो करना ही पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस हमारा रह पाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देयरफॉर का एक सिंबल लगा देते हैं आगे, है ना, ये सिंबल बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें ढूंढना है y, तो ये पूरा एलएचएस में y के अलावा भी बहुत सारे मेंबर दिखाई दे रहे हैं। y के साथ है 2 सबसे करीबी मेंबर, और उससे थोड़ा दूर मेंबर है +9। तो हम सबको अलग करते जाएंगे, उस तरफ भेजते जाएंगे आरएचएस में, जो सबसे दूर है वो सबसे पहले भेजेंगे, है ना। तो मुझे पता है कि जो +9 है वो सबसे दूर है y के, 2 सबसे करीब है। ओके, तो +9 को मैं भेज देता हूँ उठा के एलएचएस से आरएचएस में। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होगा इक्वेशन में, तो देखो यहाँ पे +9 तो अब रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो मैंने उस तरफ भेज दिया, इक्वल टू के चला गया ना, इक्वल टू के। और 4 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसको तो मैंने छुआ भी नहीं है। इफेक्ट खाली +9 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और +9 क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा। ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि देखो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस बन जाता, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता। बराबर, सीधा सिंपल रूल है। तो ये +9 है, उस तरफ गया तो -9 बन गया। ओके, तो चलो इफेक्ट क्या हुई, अगेन 2y तो 2y ही लिखेंगे, 4 - 9, अगेन हमारे पास क्या है, रूल है ना, सेम साइन एडिशन डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, और जो भी बड़ा है उसका साइन हम एडॉप्ट करेंगे। तो दिस इज डिफरेंट साइन, 4 का साइन है प्लस, 9 का साइन है माइनस, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट 9 और 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे 5 मिलता है, और उसके साथ साइन के क्या रखूँ 5 की, तो 5 की साइन इन दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन, तो बड़ा कौन है, 9 का साइन है माइनस, तो मैं आंसर का साइन भी माइनस रखूँगा। ओके, तो 2y इज इक्वल टू -5। अब किसकी बारी, अब सबसे लास्ट में अब 2 ही बचा है y के अलावा, तो इस 2 को हम रिलेशन देखेंगे, इसके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। सो इस तरफ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड यानी सीधा डिवाइड में नीचे की तरफ जाएगा ना ये तो, क्योंकि डिवाइड नीचे होता है। अब देखो 2 चला गया, भेज दिया मैंने उस तरफ, तो अब तो 2 यहाँ पे दिखेगा नहीं,
इक्वल टू -5। अब -5 को भी मैंने छुआ नहीं है, सिर्फ मैंने 2 को यहाँ से नीचे रख दिया। किसके नीचे? RHS में -5 है उसके नीचे। सो ये आ गया नीचे के तरफ। अब ये हम डिवाइड नहीं कर सकते, अभी डेसिमल में आंसर नहीं लाना है, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। तो ये y हम बोल देते हैं ये y इज इक्वल टू -5/2। अच्छा, जब हम कोई चीज़ LHS से RHS या RHS से LHS भेजते हैं तो साथ साथ अभी हम ये भी कुछ लिखेंगे ना ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखेंगे? ट्रांसपोजिंग 9 टू RHS पे भेज रहे हैं ना, है ना, उसका ट्रांसफर हो रहा है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, है ना। तो हमने कहाँ ट्रांसपोज करवा दिया? RHS में। फिर वापस 2 को हमने ट्रांसपोज करवा दिया, ट्रांसपोजिंग 2 टू सबको RHS ही तो भेज रहे हैं ना, उठा उठा के, है ना। बस तो ट्रांसपोज करवा दिया हमने, ठीक है। तो y का आंसर आया -5/2। ओके।